Hello everyone, welcome to Ojas Academy. This is Vinod Mishra, your reasoning educator. ये ओजस लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आगे बढ़ने से पहले अपना इंट्रोडक्शन के तौर पे आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, मेरा नाम विनोद मिश्रा है और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैंने बीकॉम करा है, इकोनॉमिक्स से एमए करा है, इसके बाद बीएड करा है और ये टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि इंडिया की जितने भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में है उसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ। ये आज से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है आपके सामने ओजस एकेडमी पे लाइव क्लास लेने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे यहाँ पे ये बताऊं, जैसे कि इंडिया के जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, जैसे अड्डा 247, अन अकेडमी, महिंद्रा बैंकिंग इंस्टीट्यूट, बीएससी वगैरह वगैरह, इन सारे जो है प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी सर्विसेज कहीं ना कहीं दे चुका हूँ अपनी, और मोर देन 15,000 स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं मैं गाइडलाइंस रहा हूँ, जिसमें कि अधिकतम लोग 60% 70% सिलेक्शन रेशियो है। इससे भी ज्यादा इसमें स्टूडेंट, क्योंकि हर समय क्या होता है, एक ही बार सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, सबकी अपनी इफिशियंसी अलग अलग होती है और बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो सिलेक्शन रेशियो लगभग आप ये मान के चलना जो 60 to 80% के आसपास है। जो मेरा वे ऑफ टीचिंग की बात अगर आप करेंगे तो ये बेसिक्स टू हाई लेवल, यानी बिल्कुल आसान से शुरू करते हुए और इसके जो लेटेस्ट पैटर्न है वहां तक मैं ले जाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये रीजनिंग सब्जेक्ट, ये बैंकिंग और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग को दो पार्ट में बांट के हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं वर्बल और दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल, है ना। अब देखिए, वर्बल रीजनिंग को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है एनालिटिकल और दूसरा होता है लॉजिकल। जैसा कि आपको पता है, जो रीजनिंग की बात अगर आप करेंगे तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये तीन टाइप की रीजनिंग आपके सामने हो गए। एक हो गया एनालिटिकल, दूसरा हो गया लॉजिकल और तीसरा हो गया नॉन वर्बल। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये नॉन वर्बल से आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आता है। ये एसएससी पैटर्न के जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस है, ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं, आपके एसएससी में 25 क्वेश्चंस आता है जिसके मार्क्स होते हैं 50, और बैंकिंग में प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके कुल मिला के मार्क्स होता है 80। यही रेशियो। और रही बात में आज अभी जो क्लासेस की बात अगर आप करेंगे तो ये बैंकिंग और एसएससी दोनों पैटर्न को लेकर आपके सामने यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो मैं आपके सामने ये टॉपिक है, एनालिटिकल रीजनिंग जो पार्ट है, इसका एक टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखिए, इसकी बात अगर आप करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। आप जितना इस चीज को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना अच्छा क्वेश्चंस मैं आपके सामने डे बाय डे लाने की कोशिश कराऊंगा। अब देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग की बात अगर आप करेंगे तो एनालिटिकल रीजनिंग में ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके बैंक एसएससी में पूछा जाता है। जैसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, इनइक्वलिटी की बात करेंगे, ये सिलोगिज्म की बात अगर आप करेंगे, मशीन इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, डेटा सफिशिएंसी की बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, ये पजल और शेडिंग अरेंजमेंट की बात अगर आप करेंगे, मिसलेनियस पजल की बात करेंगे, ये जितनी भी टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं ये बैंक और एसएससी में कॉमन है। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट्स, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, ये सारे टॉपिक है। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे लॉजिकल के पोर्शंस हैं जो कि आपके सिर्फ पूछे जाते हैं कहां, बैंकिंग में। कौन कौन सा टॉपिक, जैसे हम बात करेंगे ये कोर्स ऑफ एक्शन की, है ना। इसके बाद हम इसमें ड्राइंग इन्फ्रेंसेस की, ठीक है ना। ये ऐसे टॉपिक होते हैं, ये टॉपिक होते हैं जो कि आपके बेसिकली पूछा जाता है कहां पे, बैंकिंग में ही पूछा जाता है। बाद बाकी सारे ये टॉपिक ये एसएससी और प्लस बैंक में कॉमन टॉपिक। अब देखिए, इसी के अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये एसएससी में स्पेशली पूछा जाता है, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, मैट्रिक्स, काउंटिंग ऑफ फिगर, वेन डायग्राम, ग्रुपिंग फिगर, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, है ना, वर्बल एनालॉजी, वर्बल क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक स्पेसिफिक पूछा जाता है ये खाली एसएससी में। ओके ना।
चलिए, इसी में से जो मैंने आपसे बोला था आपके सामने, ये डायरेक्शन में से ये टॉपिक मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये करना ना भूलें। सभी लोग अपने दोस्तों के बीच में इस चीज को शेयर करते रहें। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो डायरेक्शन में जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। तो भाई जल्दी से सभी लोग इस चीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि है ना मैं दुगने जोश के साथ में मैं आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आऊं। और आप ये डायरेक्शन टेस्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं या पजल पढ़ते हैं, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं या रैंकिंग टॉपिक पढ़ते हैं, सारे टॉपिकों में डायरेक्शंस आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डायरेक्शन के लिए जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्शन मैप देख रहे हैं, ये मैप आपके बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। यानी हर समय ऊपर के साइड में ये नॉर्थ होता है, ये नीचे के साइड में साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, इसी के साथ में और डायरेक्शन होता है ना। चलिए, तो जैसे डायरेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो इसको आप दूसरे डायरेक्शंस में भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली डायरेक्शन के समझने के लिए ये डायरेक्शन मैप आपके माइंड में हर समय शेप फिक्स होना चाहिए, ये शेप फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये राइट साइड में हर समय हमारे ईस्ट होते हैं और ये वेस्ट होते हैं। इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। यानी कुल मिला के 4 और 4 8, यानी 8 दिशाएं होते हैं। डायरेक्शन कितने होते हैं? 8 रीजनिंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने लेके आया हूं। और ये इस टॉपिक की बात अगर आप करेंगे तो इस टॉपिक के 2 से 3 क्लासेस जा सकते हैं। जो आज की क्लास की बात अगर आप करेंगे तो इस सेशन में मैं बिल्कुल बेसिक से लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे करा रहा हूँ। और इस टॉपिक वाइज धीरे धीरे मैं आपके सामने जो लेटेस्ट पैटर्न अभी चल रहा है एग्जामिनेशन में, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में सीक्वेंस वाइज आपके सामने लाता रहूंगा। बट आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ये करना आप ना भूलें। चलिए, अब डायरेक्शन मैप को समझने के लिए ये एक बेसिक फंडामेंटल मेथड्स हैं जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो, कभी भी हम डायरेक्शन मैप की बात करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कभी नहीं चेंज हो सकता, बट हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो सकता है। सपोज दैट आपका फेस अगर ये है तो आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा। आपका फेस साउथ है तो ऐसे केस में आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ है तो मेरा लेफ्ट ये है, मेरा राइट ये है। अगर हमारा फेस वेस्ट की तरफ है तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। ये डायरेक्शन मैप आप हर समय दिमाग में रखना, चाहे आप ये डायरेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप पजल या सेटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब जैसे डायरेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो डायरेक्शन के लिए एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तुरंत समझ लेना है। ये हमारा शैडो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये डायरेक्शन मैप की जरूरत पड़ती है। यानी कहने का मतलब क्या है, सन की बात अगर आप करेंगे, अगर मान लो सन ईस्ट में है तो उसका शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में। अगर सन वेस्ट में है तो इसका शैडो किधर बनेगा? ईस्ट में। अगर सन जो है ये ऊपर में है, सर के ऊपर में है, तो देयर विल बी नो शैडो, क्योंकि ये 4 दिशाओं में फिर फैल जाता है। ठीक है ना जी। इन बेसिक चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान से समझ ले जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है इस डायरेक्शन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं पहले भी आपको यहाँ पे ये डायरेक्शन मैप दिखा चुका हूं ऑलरेडी, है ना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वगैरह वगैरह। इसकी बात अगर आप करेंगे, ये डायरेक्शन मैप आप हर समय दिमाग में सेट करके रखें। हिंदी वाले स्टूडेंट की बात अगर आप करेंगे तो इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। मैं क्लास में आपके सामने जो लेके आऊंगा, मैं आपके सामने क्लास में बाइलिंगुअल लाने की कोशिश करता हूं। यानी जितने भी टॉपिक की बात अगर आप करेंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, तो आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को फटाक से, और लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ब्लिंक हो रहा होगा। इस क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे, इन क्वेश्चन से हम बिल्कुल यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलता है, अभिनव वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस। अभिनव अपने घर से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाता है।
तो अभिनव अपने घर से 2 किलोमीटर जाता है, तो जैसे आप डायरेक्शन मैप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 किलोमीटर इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, इसके थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना गया ये 2 किलोमीटर। चलिए क्या बोलता है, अभिनव वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस देन टर्न टू साउथ एंड कवर 4 किलोमीटर। साउथ तो हम नीचे साइड में जाते हैं और साउथ में जाता है और ये 4 किलोमीटर जाता है। फाइनली ही मूव 3 किलोमीटर ईस्ट, और अंत में ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। तो बेटा 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में तो यही होगा ना, ये 3 किलोमीटर होगा, है समझ में, है ना। चलिए देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहा हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हमें जैसे जैसे कंडीशंस बोलते जा रहा है उतनी ही बात को मैं सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला गया। फाइनली ही मूव 3 किलोमीटर ईस्ट देन अगेन 1 किलोमीटर वेस्ट, और क्या कहता है 1 किलोमीटर पुनः वापस चला। तो आप ये बता दीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी थी, 2 किलोमीटर, और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी गई है, 3 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ये फालतू गया है। 1 किलोमीटर अगर ये वापस चलता है, वापस आ जाता है, तो आप ये बता दो ये अपनी मीटिंग पॉइंट इसकी सेम हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी की बात अगर आप करेंगे तो ये एक जो है हमसे क्या पूछा गया, प्रारंभिक स्थान से और आप जहां है कि बीच की दूरी कितनी होगी, यही ना पूछ रहा है। हाउ फार इज ही फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, अभी ये वर्तमान में जहां है वहां से वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चूंकि आपको यहाँ पे ये पता है जो यहां से लेके यहां तक की दूरी की 4 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है 4 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप ये बता दो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाती है 4 किलोमीटर, तो ये दूरी भी तो यहाँ पे 4 किलोमीटर ही ना होगा, यानी कि ये 4 किलोमीटर होगा ना। तो आंसर 4 किलोमीटर आप चले जाते हैं, 4 किलोमीटर किधर हो जाएगा, वेस्ट बोला है, नहीं होगा आंसर। अगर सिर्फ आंसर बोला जाता तो आंसर हम 4 किलोमीटर बोल देते, है ना। अगर पूछेगा दिशाएं तो दिशा हो जाएगा साउथ, बेटा यहाँ पे वेस्ट गलत लिखा हुआ है, इसको आप क्या बोलेंगे साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं इसको, जिसका नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ है आप इस क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। जरा आप कोशिश करिए, ये क्वेश्चन क्या बोला हमसे, क्वेश्चन हमसे बोलता है पंकज लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार। पंकज अपनी ऑफिस से कार से निकलता है, ठीक है। ही ड्राइव 15 किलोमीटर नॉर्थ, और ये उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला जाता है। तो उत्तर दिशा में ये 15 किलोमीटर चला जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। पंकज लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ही ड्राइव 15 किलोमीटर नॉर्थ देन 10 किलोमीटर वेस्ट। अब ये बता दीजिए वेस्ट की तरफ अगर ये जा रहे हैं तो वेस्ट की तरफ तो इधर ही जाएंगे, कितना जाएगा ये 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आगे पढ़िए, फिर क्या बोला, He then turned to south and covered 5 किलोमीटर। साउथ की तरफ अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है साउथ की तरफ इधर ही मूव करेगा, और कितना दूरी तय करेगा ये 5 किलोमीटर। कितना जाएगा 5 किलोमीटर। यहां तक तो आप देखो किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आप खुद से ही कर चुके होंगे, मेरे बताने से पहले यहां तक आप लगा चुके होंगे। यहां से थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अब देखिए इस कंफ्यूजन को आप चाहें तो दूर कर सकते हैं। देखिए कैसे बोला हमसे, फर्दर ही टर्न टू ईस्ट एंड मूव 8 किलोमीटर। अब पूर्व दिशा की बात अगर आप करेंगे तो ईस्ट में तो यहां से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक जाएगा ना 8 किलोमीटर, तो दिक्कत नहीं। अब आप ये बता दीजिए ये यहां से लेके इस पॉइंट से इसकी बीच की दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर। इसमें ये यहां से दूरी अगर शुरू किया तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी 8 किलोमीटर, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 2 किलोमीटर। खैर जो भी है, आगे देखिए ये क्या बोलता है, फाइनली हमसे बोलता है फाइनली ही टर्न टू राइट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। अब आप ये बता दीजिए ये यहां से लेके यहां तक की दूरी तो 15 किलोमीटर थी ना, और ये दूरी कितना तय करा 5 किलोमीटर, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस ये यहां से यहां तक 10 ही बचेगा, और ये दाएं घूम जाता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये मीटिंग पॉइंट इन लोगों की सेम हो जाएगी, तब ये 10 किलोमीटर गया। तो अभी ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपसे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो बच्चे आप ये बता दीजिए यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर आप ही ने कहा था, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर, ये तो कंफर्म हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो वेस्ट, 2 किलोमीटर वेस्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ। आसान है ना जी।
ये तो बिल्कुल बेसिक से लेवल का क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन आपके डायरेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पाइथागोरस बेस रूल क्वेश्चन पूछा जाता है आज के डेट में। तो हम सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, ऐसा बोला जाता है ए डॉलर, बी मींस, ए इज वेस्ट ऑफ बी लमसम 5 मीटर्स डिस्टेंस, जो बैंकिंग में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस का भी हम कलेक्शंस आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। बट क्या है, बेसिक्स टू हाई लेवल। पहले बेसिक से लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर इसके हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को आराम से समझते हैं। चलिए, इसी के साथ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देख लीजिए क्वेश्चंस क्या बोलता है, फटाफट आप भी लगाने की कोशिश करिए हमारे साथ में। देखो, कभी भी आप कहीं भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उस क्लास को भी अगर आप ये मान के चलेंगे जो कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं, पेन और पेंसिल बिल्कुल खोल के अगर आप बैठते हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाता है। बच्चे, आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन से लगाने से पहले सभी लोग फटाक से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जिन लोगों ने चैनल नहीं किया है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आप शेयर करें। खैर, जो भी है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, सचिन वॉक 20 मीटर साउथ, एक बिंदु पी से प्रारंभ करते हुए। क्या बोलता है हमसे, कोई भी एक बिंदु आप यहां पे ले लीजिए। जैसे सपोज दैट एक बिंदु पी है, यहां से प्रारंभ कर रहा है चलना, ठीक है। पॉइंट सचिन वॉक 20 मीटर साउथ, ये साउथ में 20 मीटर जाता है, साउथ में 20 मीटर जाता है, ठीक है। ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब आप ये बता दीजिए, फेस अगर साउथ की तरफ है तो यहां पे अगर फेस है तो राइट, ये लेफ्ट, ये इसका मतलब लेफ्ट की बात अगर आप करेंगे तो लेफ्ट में तो ये इधर ही न जाएगा, समझिएगा, क्योंकि इसका फेस साउथ है। तो आप ये बता देना, ये इसका राइट होता है, ये इसका लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट की तरफ हम किधर जाएंगे। देखो, कभी भी डायरेक्शन टॉपिक में या पजल में या सेटिंग अरेंजमेंट में कभी भी अगर आप पढ़ते हैं तो हर समय किसी भी निर्जीव वस्तु का उसका अपना बाएं दाएं कुछ नहीं होता है। हर समय आपका बाएं क्या, आपका दाएं क्या, इसी चीज को हम समझेंगे। सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए कितना स्मूथली इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। क्या बोलता है हमसे, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, सचिन वॉक 20 मीटर साउथ, देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ये बाएं घूम जाता है और ये 30 मीटर की दूरी तय करता है, सही है। ही देन टर्न टू लेफ्ट एंड 20 मीटर, ये बाएं घूम जाता है और 20 मीटर जाता है। तो यहां से लेके बाएं अगर घूमेगा तो यही जाएगा और ये 20 मीटर की दूरी तय करेगा। ही अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, ये अपने बाएं फिर से घूमता है और 40 मीटर जाता है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी तय करी इसने, 40 मीटर। और कहां पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी, यानी बिंदु क्यू जो है बिंदु पी से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। अब देखिए 30 मीटर तो यही होगा, 10 मीटर ये हो जाएगा, तो इसका मतलब बिंदु पी से बिंदु क्यू क्या है, 10 मीटर। कितना, किधर, तो वेस्ट। ये आप आराम से आंसर आप लगा सकते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सही है। मतलब सिर्फ इसमें करना क्या है, आप यहां पे देखते चले जा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चंस को लगाने का जो हमारा अप्रोच है, हमारा जो बेसिक मेथड है, हमसे क्वेश्चन जितना बोल रहा है उतनी ही बात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई एफर्ट या अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरी बात ये, जैसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात अगर आप करेंगे तो जिसमें जितनी क्लास की जरूरत पड़ती है उतना क्लास मुझे देना ही है एट एनी कॉस्ट। बहुत सारे मैं टीचरों की बात अगर आप करेंगे, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं 4 घंटे में रीजनिंग खत्म, 5 घंटे में रीजनिंग खत्म। बेटा, जिसका 2 साल 3 साल पढ़ा हुआ है तो वो तो 4 घंटा में रिवाइज कर ही सकता है, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जहां आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बिल्कुल अस्थिरचित होके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगा सकेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो कोई दिखावे पे ना जाइए, माइंड को कंसंट्रेट करिए, आप उन माध्यम को चूज करने की कोशिश करिए जहां हमारा परफेक्शन अच्छा हो, जहां मुझे समझ में आ रहा हो। कोई हड़बड़ाहट नहीं है। रही बात, अगर हम एक मैच्योर टीचर और एक फ्रेशर में अंतर यही है, जो एक मैच्योर टीचर होते हैं वो किसी भी कंसेप्ट को समझाने में 2 से 3 बार कोशिश करते हैं, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आता है, और भागम भाग लगाने की कोशिश नहीं करता हूं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे खुशी होगी अगर आप
पहले आंसर इस चीज को आप दे देते हैं तो ये ज्यादा खुशी होगी। लेकिन क्वेश्चन से लगाने से पहले आपको क्या करना है, सभी बच्चों को सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना है। देखिए क्वेश्चन हमसे बोलता है मुकुल वॉक 20 मीटर्स नॉर्थ, मुकुल उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है। ये उत्तर दिशा में 20 मीटर गया। मुकुल वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, ये बाएं घूम जाता है और 40 मीटर दूरी तय करता है। ये 40 मीटर दूरी तय करता है। He again turn to left and walk 20 meters, ये बाएं घूम जाता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट, यानी दाएं घूमने के बाद ये 20 मीटर फिर से जाता है। गया। आप ये बता दीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी। इसका मतलब ये 40 मीटर अंडरस्टूड है, यानी 40 अब प्लस 20 इक्वल्स टू 60, यानी 60 मीटर। 60 मीटर किधर, वेस्ट, यही ना। चलिए 60 मीटर वेस्ट, इस ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने की कोशिश करिए। ये क्लास की बात अगर आप करेंगे तो क्लास में बेटा मैं इसी के सामने आपके सामने बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा हर समय, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोला, दीपा मूव अ डिस्टेंस 75 मीटर्स नॉर्थ, दीपा उत्तर दिशा में 75 मीटर जाती है। तो उत्तर दिशा में 75 मीटर जाती है, यानी 75 मीटर्स जा रही है ये। सी देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक अबाउट 25 मीटर्स, ये बाएं घूमने के बाद ये 25 मीटर जाती है। कितना, 25 मीटर, 75 मीटर है ये। टर्न टू लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर, बाएं घूम के और ये 80 मीटर जाते हैं। यहां तक तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली सी टर्न टू राइट एट एंगल 45 डिग्री। अब देखो यहीं पे थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है बच्चे। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जैसे सपोज दैट आपका फेस, अगर इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं कंफ्यूज होना है। जैसे सपोज दैट आपका फेस अगर साउथ की तरफ है, इस डायरेक्शन मैप के थ्रू समझिएगा, तो आपका राइट ये, आपका लेफ्ट ये। अब राइट में कितना घूमने के लिए कह रहा है, 45 डिग्री। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये यहां से लेके यहां तक घूम गए, तो इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक तुम कितना घूम गए। अब ये बता दो, ये 90 और 45 135 डिग्री घूम गए ना, आपको मात्र 45 डिग्री घूमना था। तो 45 डिग्री ये घूमना था, ये कट मारनी है आपको, ये, क्योंकि आपका एक्सेस पॉइंट ये, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसको ध्यान से समझना है थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, इसको आप थोड़ा सा, मैं हो सकता है स्क्रीन में आपको छोटा करके दिखा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आसानी से आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है जी। तो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन से हमें अवेयर कराना है, यानी कहने का मतलब क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या, दीपा मूव डिस्टेंस 75 मीटर से नॉर्थ, दीपा उत्तर दिशा में 75 मीटर जाती है, ये अंडरस्टूड था। इसके बाद ये दाएं घूमता है और 80 मीटर जाता है, 80 मीटर गया, ये 80 मीटर। अब यहां से जब आपको राइट में घूमना है तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है, राइट इधर इधर ही घूमना है। अब ये आपका एक्सेस पॉइंट है ना, इससे अगर आप घूमना शुरू करते हैं तो ये अगर आप घूम गए तो ये 90 डिग्री घूमना, इतना नहीं घूमना था, ये घूमना था। ये मूवमेंट आपको 45 डिग्री जाना है, तो इसका फेस क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, सेकेंड ऑप्शन। ओके चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, इस टाइप की क्वेश्चंस, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करिए, सभी लोग लगाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाके मैं डे बाय डे आपके सामने यहाँ पे आपको हेल्प करता रहूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड साउथ, एक आदमी साउथ की तरफ मुख किया हुआ है ना। जरा आप लोग भी लगाएं, कोशिश करें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोलता है हमसे, अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, एक आदमी साउथ की तरफ मुख किया हुआ है। सपोज दैट कोई भी पर्सन है यहाँ पे बैठा हुआ, उसका फेस साउथ की तरफ है, ठीक है।
ही मूव्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम जाता है, ये 135 डिग्री घूम जाता है इधर एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज। A person is standing facing towards south. He moves 135 degree anti-clockwise, then 225 degree clockwise direction. अब इसको घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूमना है? 225 डिग्री। तो आप ये बता दीजिए, आपको ये पता है जो एक सिंगल लाइन पे ये कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। इसका मतलब आप ये बता दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये घूमना शुरू किया तो ये जो घूमना शुरू किया ये यहां से लेके यहां तक तो 180 डिग्री आ जाएगा, यानी इसमें 45 डिग्री अगर मैं घुमा देता हूं और तो ये यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा? 225 डिग्री। सही है, तो इसका फेस किधर हो जाएगा? वेस्ट, और आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट यानी फर्स्ट। देखिए इसी क्वेश्चंस को आप मुजबानी भी लगा सकते हैं, समझिएगा जरा इस क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में कैसे लगाएंगे, ये तो बेसिक अप्रोच है ना। आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चंस को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए समझिएगा। अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड साउथ, एक आदमी साउथ की तरफ मुंह किए हुए हैं, सही है, ये तो अंडरस्टूड है। ही मूव्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में कितना डिग्री घूमता है? 135 डिग्री। फिर क्या बोला हमसे? Dan 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री घूम जाता है? 225 डिग्री में से इसको माइनस कर देते हैं तो आपके सामने 90 डिग्री आ जाएगा। बेटा आप ये बता दो, मेजर में से माइनर को घटाते हैं तो मेजर बचता है कि माइनर बचता है? आपके जैसे अगर 225 में से 135 को माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज हिस्सा बचेगा कि एंटी क्लॉकवाइज का हिस्सा बचेगा? क्लॉकवाइज का। ये क्लॉकवाइज का 90 डिग्री घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दीजिए तो इसका फेस किधर हो जाएगा? वेस्ट। यानी इसी क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से लगाएंगे। आसान है। अब देखिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने यहां पे कराऊंगा जो आपके लिए ये निहायत ही सिंपल है और आसानी से आप इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आप इस चीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन जस्ट इसी तरीके का आपके सामने यहाँ पे लेके मैं आया हूं जी। आप कहेंगे सर कौन सा चैनल है, आपका चैनल का नाम क्या है? तो ओजस लाइव। क्या बोला मैंने? ओजस लाइव। ये आप चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइव जी। अब देखिए क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है इसमें? ए मैन फेसिंग वेस्ट, एक आदमी पश्चिम की तरफ मुख किए हुए है, ये पश्चिम की तरफ मुख किया हुआ है। चलिए क्या बोलता है? ए मैन फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम जाता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। ये यहां से लेके यहां तक कितना घूम गया? 45 डिग्री। अब देखिए क्या बोलता है? देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी इसी दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। ये यहां से लेके यहां तक कितना घूम गया? 180 डिग्री। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री, 180 45 225 अब 45 270, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 270 डिग्री घूम गया। इसका फेस क्या हो जाएगा? सभी लोग बोलिए साउथ वेस्ट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा होच पोच की स्थिति आप यहां पे देख रहे हैं। इसी क्वेश्चंस को आपको मैंने सेकंड अप्रोच भी बताया है जिसमें कि आप पेन छुए बगैर भी क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। जैसे हमसे क्या बोला? अ मैन फेसिंग वेस्ट, एक आदमी पश्चिम की तरफ मुख किए हुए, सही है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम जाता है। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 180 डिग्री घूम जाता है। जोड़ दिया कितना हो गया? 225 डिग्री। क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो इसमें से आपको क्या करना है? 270 डिग्री घटा देना। अब देखिए 270 में से यानी 270 में से
अगर आपने 225 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमा दिया आपने इसको, है ना, 45 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। ये आसान तरीका है ना? तो आंसर साउथ वेस्ट, आंसर ये आ जाएगा ना, थर्ड वन। चलिए, तो मैंने पहले बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन आपके सामने करवाया, फिर ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे करा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप आंसर निकालने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है हमसे। सुमन फेस नॉर्थ, सुमन का फेस उत्तर दिशा में है। सुमन फेस नॉर्थ, टर्न टू राइट एंड वॉक 25 मीटर। जी, देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है इसमें। सुमन की बात अगर आप करेंगे तो सुमन का फेस उत्तर दिशा में है, ये अपने दाएं घूम जाता है, दाएं घूम गया और 25 मीटर की दूरी तय करता है। सी देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, ये अपने बाएं घूम के 30 मीटर। नेक्स्ट 25 मीटर टू राइट, फिर राइट में 25 मीटर घूम जाता है। देखिए इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? सुमन फेस नॉर्थ, सुमन कहीं पर भी है, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, सही है। राइट में घूम जाता है, 25 मीटर जाता है, सही है। अब सी देन टर्न टू लेफ्ट एंड 30 मीटर, ये बाएं घूम जाता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट 25 मीटर टू राइट, फिर ये राइट में 25 मीटर जाता है। सी देन टर्न टू राइट अगेन वन वॉक 55 मीटर, ये राइट में फिर से घूमता है और 55 मीटर की दूरी तय करता है। फाइनली सी टर्न टू राइट 40 मीटर, और अंत में ये अपने दाएं घूम के 40 मीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन इज सी नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अपने प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? साउथ ईस्ट है ऑप्शन में जी, साउथ ईस्ट। जी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोलता है इसमें। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमसे क्वेश्चन क्या बोला? y इज टू द ईस्ट ऑफ x, y x के पूर्व में है। अगर x यहां है तो y इसके पूर्व में है। y इज टू द ईस्ट ऑफ x विच इज, यानी कौन? x इज नॉर्थ ऑफ z, x इज नॉर्थ ऑफ z। आगे बोला इफ p इज साउथ ऑफ z, अगर p z के दक्षिण में है, देन p इज विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y की तुलना में p किस दिशा में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। समझ पा रहे हैं सभी लोग? जिसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा इस वीडियो को फिर से देखिएगा। कुछ नहीं है सब क्वेश्चंस में, ये बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है। आलोक वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आलोक पूर्व दिशा में 30 मीटर जाता है, ये 30 मीटर गया, है ना। टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, ये दाएं घूम जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। अगेन टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर, ये दाएं फिर से घूमता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है। विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये चीज पूछे जा रहे हैं हमसे। तो आप ये बता दीजिए इसके रिस्पेक्ट में साउथ क्या आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी थर्ड वन। बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इजीली आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है? आई एम फेसिंग साउथ, मैं दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हूं, हमारा फेस दक्षिण की तरफ है। टर्न टू राइट एंड वॉक 10 मीटर। देखिए इसको ऐसे समझिए, हमारा फेस साउथ की तरफ है, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं तो हमारा फेस साउथ की तरफ है ना, ये हमारा फेस है। टर्न टू राइट एंड वॉक 20 मीटर, ये दाएं की तरफ घूम गया और 20 मीटर की दूरी तय किया। देन टर्न टू राइट एंड 10 मीटर, फिर दाएं की तरफ घूम गया और 10 मीटर की दूरी तय किया। देन टर्न टू लेफ्ट एंड 10 मीटर, बाएं घूम गया, 10 मीटर की दूरी तय किया।
देन टर्न टू राइट एंड वॉक 20 मीटर, ये दाएं घूमने के बाद ये 20 मीटर की दूरी तय किया। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, ये राइट घूमने के बाद 60 मीटर जाता हूँ। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस दिशा में हूं? आंसर क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है हमारा आंसर ये। एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलिए देखो, क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को जब आप समझेंगे तो इस पे जितने भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे लगते चले जाएंगे। हाँ, मैं आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस का कलेक्शंस की बात अगर आप करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा। अभी आप इस चीज को करना क्या है भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें इस चीज को, सबका भला हो जाए। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला, राकेश वॉक 20 मीटर नॉर्थ, ये उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। देन टर्न टू राइट एंड वॉक 30 मीटर, ये दाएं घूम जाता है, 30 मीटर जाता है। देन ही टर्न टू राइट एंड वॉक 35 मीटर, और ये राइट में घूम जाता है, 35 मीटर की दूरी तय करता है। देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, ये 15 मीटर की दूरी तय किया। He then turn to left again and walk 15 मीटर, ये बाएं घूमता है और 15 मीटर फिर से दूरी तय करता है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी गई, कितना? 45 ईस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए सभी लोग, क्या बोलता है क्वेश्चन, ए एंड बी स्टैंडिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट ईस्ट वेस्ट रोड। देखो ये क्या है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे के खड़े हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। ए एंड बी स्टैंडिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, यानी बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की दूरी है, इसके बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है। A and B standing a distance of 20 km each other on a straight east-west road. A and B start walking simultaneously east and west respectively and cover a distance of 5 km. यानी ये क्रमशः पूर्व और पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है और ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी ये पूर्व की तरफ और ये पश्चिम की तरफ चलना दूर करता है और ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सही है? Then A turn to, then A क्या बोला हमसे? हाँ, देन ए टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। फिर यहां से ये बोला गया ए की बात अगर आप करेंगे, ए टर्न टू हिज लेफ्ट और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो लेफ्ट की तरफ इधर दूरी तय की, ये घुमाइए और 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। बी टर्न टू राइट एंड वॉक, बी जो है ये राइट की तरफ घूमता है और ये क्या करता है? 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई दिक्कत नहीं। देन बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, फिर से ये दोनों अपने अपने बाएं घूमता है और ये 5 और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आपसे यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी जाएगी, तो ये 5 और 5 10 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। देखो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी जा चुकी है, तो इसका मतलब ये तो 5 ही किलोमीटर ना बचेगा, तो 5 और 5 10 ही किलोमीटर ना बचा आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, टू बस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो बस 150 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। ये पहली बस है, ये दूसरी बस है, क्लियर ना जी। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, टू बस यानी ये पहली बस और ये दूसरी बस 150 किलोमीटर की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। बोलता हमसे टू बस स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ ए मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। द फर्स्ट बस रन्स 25 किलोमीटर, एक दूसरे की तरफ जा रही है ना, तो ये 25 किलोमीटर की दूरी तय करी ना जी। जी इसके बाद हमसे क्या बोलता है, देन टेक ए राइट टर्न एंड 15 किलोमीटर, ये दाएं घूम जाती है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इट टर्न टू लेफ्ट एंड 25 किलोमीटर, फिर ये बाएं घूम के 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। टेक ए डायरेक्शन लेफ्ट, और ये बाएं घूम के उसी मेन रोड पे पहुंच जाती है।
इन द मेन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस रन्स ओनली 35 किलोमीटर। क्या कहता है हमसे, ये सड़क के टूटे फूटे होने के कारण दूसरी बस जो है ये केवल 35 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाई, यानी दूसरी बस जो है ये 35 किलोमीटर की दूरी तय कर पाई। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी जा रही है। तो आप ही बता दो 25 और 25 50 और 35 85, यानी 150 में से आप माइनस कर देंगे 50 और प्लस 35, यानी 150 में से अगर आपने 85 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर आंसर। ठीक है जी। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके रंग बिरंगे क्वेश्चन से लेके आएंगे, जिसमें कि पाइथागोरस बेस्ड रूट क्वेश्चन होता है, और इसमें जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पे लेके आएंगे। आपको करना क्या है, बेल आइकन बजा देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, ओजेस एकेडमी करके, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।